हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 2.1 के पहले सवाल को, दूसरे सवाल को, यहाँ पे पांचवें और छठवें सवाल को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे शायद 12 सवाल थे, जिनमें से 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि ये बेसिक ऑपरेशन लगती हैं, बेसिक संक्रियाएं इनमें लगती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऋण, यहाँ पे धन, यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे भाग है, इसलिए सबसे पहले इन्हें सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने अभी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे सीखा था। तो इन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं पक्षांतरण विधि से। तो आइए देखते हैं और इन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें क्या करना होता था, x का जो कोफिशिएंट होता था, गुणक होता था, उसे हम क्या करते थे, 1 बनाते थे। पर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 1 है, इसका कोफिशिएंट, गुणक जो है इसका 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो 2 भी है इसके साथ। तो 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप बैलेंसिंग से करेंगे, बैलेंसिंग से करने के लिए, चलिए मैं यहाँ पे दोनों विधि से करके बता दूंगा आपको। अगर आप इसे बैलेंसिंग से करेंगे तो आपको क्या करना होगा, x ऋण 2, तो आपको 2 इधर जोड़ना पड़ेगा और साथ ही साथ 7 के साथ इधर पे भी 2 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 और 2 ये कट जाएंगे और 7 और 2 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसे अगर आप बैलेंसिंग से करेंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पक्षांतरण की, तो पक्षांतरण में आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ऋण 2 का पक्षांतरण करने पर, यहाँ पे आप लिखेंगे ऋण 2 का पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, x इक्वल टू 7 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने क्या सीखा था, अगर माइनस है तो इक्वल टू के इधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, और यहाँ पे अगर भाग के रूप में है तो इक्वल टू के इधर जाके गुणा के रूप में हो जाएगा। तो ये हमने सीखा था। तो चलिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह था, ऋण 2 था, तो पक्षांतरण करने पर बराबर के इस साइड आने पर धन चिन्ह के साथ आएगा, तो 7 धन 2 हो जाने वाला है। तो यहाँ से आपको क्या उत्तर मिलेगा, यहाँ से आपको x बराबर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अब देखिए, आप इसे यहाँ पे 9 को रख के देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 में जब आप 2 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इस तरह से करना था। और यहाँ पे आप लिखेंगे ऋण 2 का पक्षांतरण करने पर, ये जो शब्दों में लिखना है उसे आप लिखिएगा। यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ, तो बस इन्हीं शब्दों को आप एज इट इज अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, धन 3 यानी कि 3 का पक्षांतरण करना है। तो 3 का पक्षांतरण करने पर यहाँ पे आप लिखेंगे 3 का, यहाँ पे लिख के बता देता हूं, 3 का पक्षांतरण करने पर, तो 3 का पक्षांतरण करने पर क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा y, और यहाँ पे 10, और ये जब इधर जाएगा धन चिन्ह के साथ था तो किसमें हो जाएगा, ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋण 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y का मान आ जाएगा यहाँ से 10 में आप 3 घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है। तो इस तरह से सॉल्व करना था पक्षांतरण से। चलिए आइए बढ़ते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 6, जो कि x के साथ गुणा में है, या फिर कह दीजिए कि इसका गुणक है। तो इसे हमें बनाना है 1। तो अगर आप बात करें बैलेंसिंग की, तो 6x इक्वल टू अगर 12 दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 से दोनों पक्षों को विभाजित कराने पर, क्योंकि हम बैलेंसिंग कर रहे हैं यहाँ पे, इस वाले मेथड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग अगर हम करेंगे तो दोनों पक्षों में 6 से डिवाइड कराने पर, तो यहाँ पे 6 से भाग देने पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने वाला है 6x/6, देन यहाँ पे 12/6, तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था यहाँ पे। और अगर यहाँ पे बात करें इस वाले मेथड की, जो कि हमने संतुलन नहीं, यहाँ पे हमने क्या सीखा था, पक्षांतरण सीखा था। तो पक्षांतरण के लिए आप क्या करेंगे, x 6 का यहाँ पे पक्षांतरण करने पर x, और यहाँ पे 12, और पक्षांतरण किसका कर रहे हैं, 6 का, तो 6 आ जाएगा बटे में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में था, ये गुणा हो रहा है, इसका गुणक है ये, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6 से जब आप विभाजित करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पे शब्दों में लिख लीजिएगा 6 का पक्षांतरण करने पर। ठीक उसी तरह से इस वाले में क्या करना है, हमें इसमें हमें 5 का पक्षांतरण करना है। इस t के साथ तो आपको 1 मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा,
लेकिन यहाँ पे 5 भी है जो एक्स्ट्रा है t के पास, तो इस 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे t और ये 5 का जब आप पक्षांतरण करेंगे यहाँ पे लिखेंगे आप 5 का पक्षांतरण करने पर, और फिर यहाँ पे 10 था ही, और जब पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में था तो यहाँ आके क्या होगा, गुणा होगा, तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप t को रखेंगे 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, बस t की जगह पे यहाँ पे आप रख देंगे 50, क्या करेंगे यहाँ पे 50 रख देंगे, तो ये 50/5 बराबर कितना होगा, 5 दहम 50, तो यहाँ पे 10 आने वाला है। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें तो आपको कितना मिला है, 2, तो 6x। अगर मैं इसको चेक करने की बात करूं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये संतुलन विधि थी तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आंसर चेक करने के लिए इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे 6x, 6 और x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो आपको कितना मिलेगा, 12, जो कि RHS बाएं पक्ष के बराबर दायां पक्ष हमने दिखा दिया है। तो x की वैल्यू से आपको ये दायां पक्ष बराबर मिल जाता है, RHS आपको बराबर मिल गया। चलिए, अगर यहाँ पे भी हमने देख ही लिया था कि कैसे हम यहाँ पे अगर 9 रख देते हैं तो 9 - 2 बराबर कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। यहाँ पे आपको 7 मिला था तो आप y की जगह पे 7 रख देंगे, धन 3 बराबर 10 हो जाएगा। तो इस तरह से करना था, चेक करने के लिए आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ और देखते हैं बाकी के पार्ट्स को। तो आइए अब सीखते हैं चौथे, सातवें और आठवें पार्ट को। तो बेसिकली यहाँ पे जो तीसरा पार्ट था उसे मैंने छोड़ दिया है। तीसरा सवाल जो था बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह ही था, तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। तो आप लोग नहीं छोड़िएगा, आप लोग प्लीज उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्थ वाले पार्ट की, ये भी ठीक उसी तरह से सवाल है, बस यहाँ पे ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ था, इस वजह से मुझे लगा कि ये जरूरी है समझाना, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ। बाकी है उसी तरह से, बस सिंपल सा ऑपरेशन लगेगा। आप इसका पक्षांतरण करेंगे इधर, तो ये जाकर इधर माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ आकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम इसे। तो यहाँ पे रखेंगे हम x, और यहाँ पे 17/7 तो हमारे पास था ही, पर ये जो 3/7 है इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ आ जाएगा 3/7। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3/7। अब एलसीएम इनका क्या आने वाला है, लघुत्तम इनका 7 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों में 7 है, और यहाँ पे 17 और यहाँ पे ऋण 3। तो जब आप 17 में 3 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 14/7 मिलेगा। तो 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा x बराबर कितना आ गया है 2, और इसकी जांच आप खुद कर सकते हैं। इस आंसर को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम यहाँ पे 1 है, लघुत्तम आएगा 7। जब 7 आएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो जैसा जैसा मैं बोलता गया हूँ बस आप वैसा करिएगा, चेक करिएगा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ चेक करने वाला पार्ट। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 3/7 का पक्षांतरण करने पर। क्या लिखेंगे, 3/7 का पक्षांतरण करने पर। तो आपको ये आंसर मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इधर सातवें सवाल की। सातवां सवाल भी बहुत ही इजी है। अगर आप देखें यहाँ पे तो x के साथ क्या देखने को मिल रहा है आपको, इसके गुणक के रूप में 2/3 क्या देखने को मिल रहा है, 2/3। तो चलिए आइए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, जहां पे आपको ये गुणा और ये भाग वाला पार्ट अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 3 का पक्षांतरण करते हैं। ये जो 3 है इसका पक्षांतरण करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2x, और यहाँ पे ये 3 क्या है, भाग के रूप में लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या करेंगे, 18 के पास जब ये जाएगा तो ये गुणे के रूप में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 का पक्षांतरण करने पर तो x यहाँ पे क्या है, गुणा के रूप में है, तो यहाँ पे जाएगा, तो 18 गुणे 3 तो यहाँ से आपको मिल गया था, पर ये जो 2 है वो गुणा के रूप में लिखा है, तो यहाँ जाके भाग के रूप में चला जाएगा। तो इस तरह से करना था। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे ये भाग वाला जाके इधर पे गुणा हो रहा है और ये गुणा वाला इधर आके भाग हो रहा है। तो ये पक्षांतरण के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल था गुणा और भाग समझने के लिए। तो यहां से आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा, 9 बार जाएगा, और 9 तिरिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिलने वाली है, x बराबर 27 मिलने वाला है। चाहे तो आप यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पे 27/3, तो 3 9 27 होता है, और 9 दूनी
18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। तो इसे आप अच्छे से शब्दों में लिखिएगा, जहां पे आप जांच पहले लिखेंगे, जांच या फिर चेक करने के लिए आप जो लिखते हैं लिखिएगा, और उसके बाद दिखाइएगा कि x के स्थान पर x का मान रखने पर, x का मान कितना आया है? 27 आया है। तो x के स्थान पर x का मान रखने पर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आंसर आपको 18 मिल जाएगा, जो कि आपको दिखाना था। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 के बराबर, तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। चलिए आइए अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की। तो बेसिकली ये पार्ट भी बहुत इजी था, बट यहाँ पे दशमलव की वजह से आप लोगों को देखने में कठिन लग रहा है। तो देखने में कठिन है, बाकी सवाल कठिन नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। बस एज सिंपल एज है 1.5 का पक्षांतरण करना है। क्या करना है? 1.5 का पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पे विभाजन हो रहा है, इसका बटे में है, तो यहाँ जाके क्या होगा? गुणा होगा। इस तरफ जाएगा, बराबर की दूसरी साइड जब भी जाएगा तो इसका क्या होगा? गुणा होगा। तो 1.6 हमारे पास पहले से था, हम इसमें क्या कर देंगे? 1.5 का गुणा, ये यहाँ आ गया, और यहाँ पे हमने y को कर दिया बिल्कुल फ्री। अब जो भी हमें यहाँ से मिलेगा वो होगी y की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसका गुणा करने वाले हैं। तो गुणा हमने सिंपली सीखा है कि 16 गुणे 15 यहाँ पे हम करने वाले हैं। जो आएगा तो यहाँ पे दो अंकों के बाद हम डॉट लगा देंगे, क्योंकि एक इसका और एक इसका, तो दशमलव लगाने के लिए यहाँ पे हम 2 अंक इधर से राइट साइड से 2 अंक गिन के हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें 5 6 30, हासिल आएगा 3, 5 1 5 3 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 1 16, यहाँ से 0, 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है। 4 हासिल आएगा 1, और यहाँ पे 2, और हमको पॉइंट यानी कि दशमलव कितने के बाद लगाना था? 1, और ये 2 डिजिट के बाद, 2 अंक के बाद हम लगा देंगे। राइट साइड से हम यहाँ पे गिनना चालू करते हैं। कहाँ से गिनना चालू करते हैं? दाएं पक्ष से, दाएं हाथ से गिनना चालू करते हैं। तो 1 और 2 अंक के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 2.4, 2.4 मिल रही है। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से सॉल्व करना था। इसे चेक करने के लिए आप y की जगह पे 2.4 रख के देखिएगा, आपको 1.6 मिलता है या नहीं मिलता है। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं बचे हुए पार्ट्स को। बचे हुए पार्ट्स में से मैंने 9वां और 12वां यहाँ पे लिख लिया है। बाकी 10 और 11 सेम इसी की तरह है। एक जगह पे आपको प्लस देखने को मिलेगा और एक जगह पे माइनस देखने को। तो प्रोसेस आप इस सवाल से सीखेंगे और उसके बाद उन 2 सवालों की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। और अगर नहीं बनता है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों के लिए एक वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे जिसमें हम 10वां 11वां और एक क्वेश्चन हमने और छोड़ा है, तीसरा सवाल, तो उसका हम वीडियो अलग से बना देंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इस वाले सवाल की। इस वाले सवाल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 7x - 9 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो इसे हल करने के लिए हमें तो क्या करना होता है? हम सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है? हम सोचते हैं कि कैसे हम x को फ्री करा दें, इसका जो गुणक है या फिर कोएफिशिएंट है उसको 1 बना दें। तो 1 बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 9 का पक्षांतरण करने पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 का पक्षांतरण करने पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 7x, और यहाँ पे 9 क्या है? माइनस के साथ है, तो यहाँ पे 16 ऋणात्मक चिन्ह के साथ था, तो यहाँ पे क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा, तो धन 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ से आपको 7x बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 25 मिलने वाला है। अभी भी इसके साथ 7 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 7 का पक्षांतरण करने पर, तो 7 का पक्षांतरण करने पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 7 जो है गुणा के रूप में है, गुणक है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या होगा? भाग होगा। तो यहाँ पे x और 7 का जब आप पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है 25/7, 25/7 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था, सरल सा सवाल था। बस यहाँ पे बस आपको ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे ऑपरेशन आप लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे 9 दिख रहा था, 9 को हटाना था। हमने सोचा 9 को कैसे हटाएं, यहाँ 9 को इस तरफ लेके गए, 9 को इस तरफ ले गए, तो ऋणात्मक था धनात्मक हुआ। उसके बाद 7 बचता है x के साथ, तो 7 के लिए क्या किया? 7 का पक्षांतरण कैसे किया? गुणा है, तो यहाँ जाके भाग में हो जाएगा। तो बस सिंपल था, इस तरह से करना था। इसको भी आप लोग खुद से चेक करेंगे, इसकी जो जांच है वो आप लोग खुद से करेंगे। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। अब इस वाले सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है x/3
धन 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 7/15 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इस 1 को हम यहां से हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का, थोड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, 1 का पक्षांतरण करने पर, 1 का पक्षांतरण करने पर, 1 का पक्षांतरण जब आप करेंगे तो यहां से आपको मिलने वाला है x/3, ये इसी तरह से आ जाएगा और यहाँ पे क्या होने वाला है 7/15, ये भी रहेगा और ये धन 1 है, धन है तो यहाँ जाकर बराबर के इधर तरफ आकर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा x/3 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको 15 मिलेगा, इसका एलसीएम लघुत्तम 15 आएगा और यहाँ पे 7 और ऋण यहाँ पे 15 एकम 15 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 15 में से 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15 में से अगर आप 7 को घटाते हैं तो आपको मिलने वाला है 8, 7 7 14 और 1 बच जाता है तो 15 होता है और ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ये हमने सीखा है कि बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही यहाँ पे आने वाली है। तो ये लिख लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तो बराबर के इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x बराबर, यहाँ से आपको क्या मिला था, ऋण 8/15 एज इट इज आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे 3 का गुणा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x की कितनी मिलेगी, 8 तिरिक 24/15 और ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो कितनी मिली है आपको x की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x बराबर आपको मिला है ऋण 24/15। तो इस तरह से सॉल्व करना था। तो ये आखिरी सवाल था आपके इस एक्सरसाइज का। तो चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ और उससे पहले सीखेंगे हम उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को, यानी कि जो आपके पास शब्दों में लिखे हुए सवाल होते हैं, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं अगले वीडियो पे।